जय हिंद दोस्तों। टॉपिक जो हमने चुना है वो आपने थंबनेल में देखा होगा, ग्रेट गेम ऑफ ताइवान। और उसके आगे हम वर्ड यूज़ करेंगे, क्या ये चाइना के पतन की शुरुआत है। तो हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि ग्रेट गेम ऑफ ताइवान है क्या और वो चाइना के पतन की शुरुआत कैसे है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यही देना चाहूँगा कि दोस्तों, कोरोना पीरियड के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का समय चल रहा है और ऐसे में आप लोग कोचिंग सेंटर में, क्लासरूम में तो जा नहीं सकते, और अगर क्लासरूम में चले भी गए तो वहाँ पर इन्फेक्शन का भी खतरा है। कोरोना पीरियड चल रहा है और कोरोना पीरियड की वजह से अभी कोचिंग सेंटरों में जाना सेफ़ नहीं, तो घर बैठ के टाइम वेस्ट करना क्या। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो किसी भी आईएएस पीसीएस मतलब पीसीएस की या आईएएस की यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को क्लियर करना ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। इस कंसेप्टर बैच की दोस्तों खास बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा आप लोगों से फ़ीस नहीं ले रहे। बेसिक्स तो आपका मजबूत करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम लोगों ने फ़ीस बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 पर मंथ की। हमने 500 पर मंथ की फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि कोरोना में इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत सारी ख़राब हैं, बहुत सारी मतलब काफ़ी लोगों की बहुत बुरी तरीके से कंडीशंस ख़राब हैं। तो ऐसे में आपकी पॉकेट पर भी बुरा असर ना हो और प्रिपरेशन भी अच्छी खासी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आप लोग यहाँ देखेंगे, समझे। तो हम इसके ऊपर पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रॉपरली ये कोर्स करवा दिया जाए ताकि टेंशन क्रिएट ना हो और कोरोना के अंदर भी आपकी पढ़ाई जारी रहे। हम सवाल आ जाते हैं, सवाल है ग्रेट गेम ऑफ ताइवान। अब सवाल ग्रेट गेम ऑफ ताइवान का अगर है दोस्तों, तो ये ताइवान असलियत में है क्या, किधर है, किस तरीके से है, और ये ग्रेट गेम मैं इसे क्यों कह रहा हूँ। असलियत में यहाँ अगर मैं इसे छोटा कर देता हूँ स्क्रीन को, तो आपको यहाँ पर ताइवान एक छोटा सा टापू तो दिखाई देगा, लेकिन लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा कि ताइवान है। असलियत में यहाँ पर अब जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो चाइना के पड़ोस में हमें एक छोटा सा टापू जो थोड़ा बड़ा होता हुआ अब दिखाई दे रहा है, वो होगा ताइवान। अब आपको लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आ गया कि ये ताइवान है। तो अब ये ताइवान का गेम क्या है इसे समझिए। असलियत में चाइना, अगर आप ये देखें, हंगरी टू बिकम सुपर पावर, अब ये सुपर पावर बनना चाहता है। अमेरिका के, चाइना की एक भूख है कि वो किसी भी तरीके से सुपर पावर बने। अब सुपर पावर में स्टेज 1 अगर आप देखते हैं तो उसकी स्टेज 1 में वो इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। दूसरा, अगर आप स्टेज 2 की फॉर्म में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जायंट्स प्रोड्यूस कर चुका है। हुआवे से लेकर ZTC, अलीबाबा से लेकर दूसरी कंपनियों तक बहुत बड़े बड़े जायंट्स प्रोड्यूस कर चुका है। अब जब ये सिचुएशन है स्टेज 2, तो अब वो स्टेज 3 के अंदर कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर, स्टेज 4 में वो साइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल कर चुका है। साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है। और इन सभी मामलों में अगर आप देखें तो वो कई जगह पर या तो इक्विवेलेंट टू अमेरिका है और मोर पावरफुल देन अमेरिका है, या तो वो मोर पावरफुल देन अमेरिका है या इक्विवेलेंट टू अमेरिका है, इक्विवेलेंट टू अमेरिका है। लेकिन अभी भी चाइना का वो डोमिनेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर एक अथॉरिटेरियन सरकार है
और वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की आदत ये होती है, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग इन द कंट्रोल ऑफ फ्यू हैंड्स, दैट इज गवर्नमेंट। सब चीजें जो हैं वो सरकार के कंट्रोल में हो। अब जब तक वो चाइना में है तो हर चीज चाइना में कंट्रोल करेगा। जब तक ये मामला चाइना में है तो हर चीज चाइना में कंट्रोल होगी, लेकिन जैसा ही ये मामला चाइना से बाहर जाता है, जैसे ही ये मामला चाइना से बाहर जाएगा पूरी दुनिया में, अब ये अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चाइना में फुल्ली फंक्शनल इन चाइना, फुल्ली फंक्शनल इन चाइना, चाइना के अंदर तो ये पूरे तरीके से फंक्शनल है। उसमें चाइना के हर आदमी की हर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास हर तरीके से मौजूद है। हर आदमी की हर इंफॉर्मेशन चाइना में चाइना की गवर्नमेंट के पास मौजूद है। उनके इंटरेस्ट से लेकर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सोते किस टाइम है, उठते किस टाइम है, बात क्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, सब चीज़ें उसके पास इंफॉर्मेशन की फॉर्म में है और ये इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाती हैं। भैया आप फेसबुक यूज़ करते हो, आप यूट्यूब यूज़ करते हो, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, अपना डाटा फ़ोन में सेव करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में सेव करते हो, जहां जो भी चीज़ करते हो वो सारा डाटा क्या है, वो कंपनी के लिए क्रीम है कि आप सोच क्या रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। जब सारा डाटा कंपनी के पास से स्टोर्ड है, जब सारा डाटा कंपनी के पास सिक्योर्ड है, तो कंपनी आपका एनालिसिस करते हुए देर थोड़ा ना लगाएगी और यहीं से सारा मामला बदल जाता है। अगर फुल्ली फंक्शनल इन चाइना, तो नाउ चाइना वांट्स टू रेगुलेट द वर्ल्ड, वांट्स टू रेगुलेट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया को अब ये रेगुलेट करना चाहता है। He just want the world to dance on his tune. वो उसकी बजाई हुई बीन पर पूरी दुनिया को नचाना चाहता है। ड्रैगन है ना, बिहेवियर ऑफ ड्रैगन क्या है, खतरनाक है। अब ऐसी सिचुएशन में यहां पर टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू होता है कि चाइना आपकी जेब में रखे हुए फोन को, चाइना आपकी जेब में रखे हुए फोन को, आपकी गाड़ी में लगे हुए, कंप्यूटर्स में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स को, हर चीज के ऊपर कंट्रोल चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल चाहता है। मजे की बात यह है, ये सुपर पावर या फिर यूं कहें अनमैच्ड इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन। पूरी दुनिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान है चीप एंड बेस्ट फॉर्म में चाइना में प्रोड्यूस होता है। अब इसीलिए वो टेक जायंट बन चुका है और यूं कहें कि टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन का हब बन चुका है। कंप्यूटर से लेकर, टीवी से लेकर, कैमरा से लेकर, मोबाइल से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो भी हैं सबके ऊपर या तो मेड इन चाइना लिखा होगा या फिर उसके जो इंटरनल पार्ट्स लगे होंगे वो चाइना में प्रोड्यूस हो रखे होंगे। खतरनाक सिचुएशन है और यही कारण है आपके घर में लगा हुआ सीसीटीवी अगर चाइना में प्रोड्यूस होके आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना के सिस्टम्स उससे कनेक्टेड हो और आपकी इंफॉर्मेशन वहां कैद हो रही हो। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो एप्स थी, जो चाइनीज ऐप थी, चाइना के अंदर जिनका सर्वर था उन्हें बंद कर दिया। बहुत सारी टेक कंपनीज को, चाइना की जो कंपनीज थी उन्हें इंडिया में घुसने ही नहीं दे रहे। हुआवे और ZTE इसका बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया ने 5G के टेंडर लॉन्च किए, उनमें हुआवे और ZTE को घुसने ही नहीं दिया, वहां के इंस्ट्रूमेंट्स को घुसने ही नहीं दिया, क्योंकि चाइना जो है अपनी कंपनीज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके आपके दिमाग को पढ़ना चाहता है, खेलना चाहता है। और किसी भी दुनिया के
किसी भी कंट्री के सिस्टम को रेगुलेट करना चाहता है कि पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया के देश उसके अनुसार चले। और अगर ऐसा हुआ ना दोस्तों, तो वो एक तरीके के ऐसे गुलाम देशों को प्रोड्यूस कर देगा कि पूरी दुनिया में उसके अगेंस्ट खड़े होने वाली कोई ताकत नहीं बचेगी। इतना खतरनाक सिस्टम क्रिएट कर देगा। इसी चीज का चैलेंज है, लेकिन अभी चाइना की एक कमजोरी है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 5G 6G के अंदर लग रहे हैं, 2G 3G 4G 5G 6G, इन सब के अंदर एक चिप लगती है जिसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। और खास बात यह है, ये सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन जो है वो हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। यस, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मतलब टेक्नोलॉजी जिसको प्रोड्यूस करने में चाहिए उसमें सेमीकंडक्टर्स हैं। इन्हीं सेमीकंडक्टर्स की हेल्प से रॉकेट से लेकर सैटेलाइट से लेकर सब चीजें काम कर रही हैं, जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है। ये सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करना अपने आप में चैलेंज है। हाईएस्ट लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए और ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं उनका 6% चाइना प्रोड्यूस करता है और 63% ताइवान प्रोड्यूस करता है। बाकी प्रोडक्शन में साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। साउथ कोरिया, जापान, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करती हैं। असली लड़ाई यहीं पर है। अगर इन सेमीकंडक्टर्स के बिजनेस पर कंट्रोल हो गया और चाइना ने कब्जा कर लिया, वाई चाइना इज सेइंग, चाइना क्या कह रहा है, गोइंग टू कैप्चर ताइवान इन जस्ट 2 years, गोइंग टू कैप्चर ताइवान इन जस्ट 2 years, इन जस्ट 2 years, 2 साल के अंदर ताइवान को कब्जा करने जा रहा है चाइना। अगर चाइना जस्ट 2 years, 2 साल में ताइवान को कब्जा करने का प्लान बना चुका है, तो 2020 के ईयर में अगर आप देखेंगे तो 2090 टाइम्स एयर स्पेस वायलेशन हुआ है। एयर स्पेस वायलेशन हुआ है ताइवान का, यानी ताइवान के अंदर इतने तगड़े तरीके से चाइना के शिप्स और एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं वो एंटर करते हैं और ताइवान कुछ नहीं कर पाता। 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। सोचकर देखिए, 2 करोड़ की पॉपुलेशन 63% सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, यानी पूरी सेमीकंडक्टर की दुनिया का बेताज बादशाह। 63% अपने आप में बहुत होता है। इतना सारा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। अब लड़ाई क्यों है? क्योंकि जब जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज जब होती है तो उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप लोग इंस्ट्रूमेंट चेंज भी करते हैं। और जब जब आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करते हैं तो नए इंस्ट्रूमेंट लेंगे और न्यू इंस्ट्रूमेंट्स को आप लेना शुरू करते हैं और यहीं सारा गेम शुरू हो जाता है। जब आपके पास सबसे पहले छोटे फ़ोन दिए होंगे तो वो लगभग 1G के आसपास था, जो छोटे वाले फ़ोन थे, बिल्कुल सेल्यूलर फ़ोन्स जो होते थे। उसके बाद 2G आया, फिर 3G आया। 2G में इंटरनेट था, तो जब 2G आया तो वो पुराने वाले फ़ोन छोड़ के लोग नए फ़ोन पे आए। 2G के बाद 3G आया तो 2G को हटा के फिर 3G फ़ोन लिए। 3G के बाद 4G आया तो अब लोग 4G की तरफ भाग रहे हैं। अब आ चुका है 5G, तो अब लोग 5G की तरफ भाग रहे हैं। यानी पुराने इंस्ट्रूमेंट को छोड़ा जाता है और नया इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किया जाता है, नया इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है, मतलब परचेज किया जाता है। और नए इंस्ट्रूमेंट के परचेज करने से डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ता है। अब सोचकर देखिए, 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, इंडिया में भी ट्रायल शुरू हो चुके हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, अगले 5 साल के अंदर अंदर आपको
इंस्ट्रूमेंट्स बदलने पड़ जाएं कि जी 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब 4G या 3G वाले फ़ोन कामयाब नहीं है, तो अब आपको 5G फ़ोन लेने पड़ेंगे। और जब आप 5G लेंगे तो आपको वो डिमांड होगी और बड़े अमाउंट में 5G चाहिए होंगे, तो जितने ज़्यादा 5G चाहिए उतने ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स चाहिए, और जितने ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स चाहिए उतना ज़्यादा दुनिया ताइवान के पास पहुंचेगी, उतना ज़्यादा दुनिया ताइवान के पास पहुंचेगी। और अगर ताइवान इज नॉट प्रोड्यूसिंग सेमीकंडक्टर्स, सोच कर देखिए, ताइवान वो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा और चाइना वो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने लग चुका है। ताइवान पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और वो सारे सेमीकंडक्टर्स अब चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा कि टेक्नोलॉजी आ गई, फोन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। पुराने वाले फोन जो हैं वो खराब हो रहे हैं, नए आ नहीं रहे, सिस्टम काम नहीं कर रहे, सिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं। और जब सिस्टम कोलैप्स होने की बात होगी, दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, तो यकीन मानिए चाइना पूरी दुनिया की एक तरीके से गर्दन पकड़कर खड़ा होगा कि देख लीजिए। अब आप कहोगे ये सेमीकंडक्टर्स हम क्यों नहीं प्रोड्यूस करते, तो हाई लेवल टेक्नोलॉजी, हाई लेवल स्किल्स चाहिए, और सबसे बड़ी बात, वो जो लैब प्रोड्यूस करनी है उसमें 100% वैक्यूम या यूं कहें कि जिसे कहते हैं प्योरिटी चाहिए। और ऐसे हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए उनको इस्टेब्लिश करने के अंदर के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और एक लैब एक दिन में प्रोड्यूस नहीं होती। उस लैब को प्रोड्यूस करने के, इस्टेब्लिश करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हायर करना पड़ता है, इस्टेब्लिश करने के लिए साल 2 साल लग जाते हैं। तो अमेरिका ने जो बजट पेश किया है उसमें $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की है, जस्ट टू एस्टैब्लिश द सिस्टम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के लिए ताइवान के मतलब अमेरिका ने $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, ताकि ये जो इंडस्ट्री ताइवान के अंदर है वो अमेरिका शिफ्ट हो सके। सोचकर देखिए गेम कहां चल रही है। चाइना इस चीज पे कब्जा करना चाहता है, और 2019 से ये गेम चल रहा है। हुआवे और ZTC को जब डोनाल्ड ट्रंप ने लात मारी और पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो गई थी, उसके पीछे का भी यही रीजन था। 5G में वो एज ले गए, बढ़त ले गए। पूरी दुनिया के मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन है? हुआवे। जबरदस्त लेवल पर प्रोड्यूस करती है, और पूरी दुनिया के अंदर उसके फोन्स और हर चीज बिक रही होती है। पूरी दुनिया उस चीज उन पर डिपेंडेंट है। ZTE के ऊपर, ZTC या ZTE उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऐसे में 6G 7G लेवल की हाई लेवल टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाई कैपेसिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर डिपेंडेंसी चाहते हो तो आपको ये करना पड़ेगा। अमेरिका ये कर रहा है। तभी तो एक वॉर जो शुरू हुआ, दुनिया को बहुत कम जगह पर समझ में आया कि वॉर शुरू क्यों हुआ है, और उसका ये एंड जब निकल कर आया तो वो बहुत खतरनाक है। और इसीलिए जब अमेरिका को समझ में आया कि चाइना का तो प्लान जो है वो गजब है, खतरनाक है, और अगर इस सेमीकंडक्टर को और सेमीकंडक्टर के सिस्टम्स को चाइना के हाथ चले जाने दिया तो अमेरिका भी चाइना का गुलाम बनते हुए देर नहीं लगेगी। अमेरिका भी चाइना का गुलाम बनता हुआ नजर आएगा। फिर चाइना की टेक्नोलॉजिकल एज को कंट्रोल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होगा। इसीलिए अब ताकत लगाई जा रही है, इसीलिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और यही रीजन है जो बाइडन जिसके बारे में ये सोचा जा रहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जैसी स्ट्रांग एक्शंस नहीं लेंगे, आज के दिन चाइना के पीछे कहीं ज्यादा ताकतवर तरीके से पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ओपनली पहले चाइना की वन चाइना पॉलिसी को कहीं भी अपोज नहीं करता था अमेरिका, और जब ताइवान के अंदर अपने मिलिट्री शिप C-17 ग्लोब मास्टर वो प्लेन जब ताइवान में उतारा तो पूरे चाइना के अंदर जो
तिलमिलाहट आई, उसके पीछे का रीजन क्या है? अपने एयरफोर्स के प्लेन को ताइवान में उतारने का मतलब यह है कि भाड़ में गई तेरी वन चाइना पॉलिसी, वी आर डायरेक्टली चैलेंजिंग यू। तो अगले 2 साल इस दुनिया के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि चाइना इस मार्केट पे हर तरीके से, हर ताकत से कब्जा करना चाहता है और दुनिया को घुटनों के बल लाना चाहता है। और अमेरिका इस मामले में पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इससे वो खुद गुलाम बनता हुआ नजर आएगा, चाइना पर डिपेंड होता हुआ नजर आएगा, फिर तो चाइना नाच नचा देगा। ये ग्रेट गेम है, और इसी ग्रेट गेम की वजह से अमेरिका और सारी यूरोपियन कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई है। साउथ चाइना सी तो एक गेम है जो चल रहा है, सबसे मेन काम ताइवान का यहां पर है, और यही ताइवान चाइना को हो सकता है ले डूबे, क्योंकि दुनिया ताइवान को डूबने नहीं देगी और चाइना ताइवान को उभरने नहीं देगा। बाकी समय बताएगा कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है या समय किस तरफ करवट ले रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।